तो कोरोना काल में आपके बच्चों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। हरियाणा उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित बच्चे हो रहे हैं, स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। दरअसल में हरियाणा के रेवाड़ी में 9 अलग अलग स्कूलों में 81 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा के ही जींद में 11 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जींद में 8 टीचर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 80 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अलग अलग राज्यों के स्तर पर हर क्लास के स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया और जैसे ये फैसला लिया गया उसके बाद कोरोना विस्फोट के मामले लगातार सामने आते रहे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है स्कूली बच्चों से जुड़ी, स्कूल में कोरोना के विस्फोट से जुड़ी, वो हरियाणा और उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा में 80 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अकेले उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 80 टीचर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब लगातार हर स्कूली बच्चे और टीचर का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको जरा बताते हैं कि कहां पर क्या कुछ हुआ है। दरअसल में देखिए जरा, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पर रेवाड़ी में 9 अलग अलग स्कूलों में 81 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रेवाड़ी में 837 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, 81 बच्चे पॉजिटिव पाए गए, यानी हर 10 में से एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव था हरियाणा के रेवाड़ी में। रेवाड़ी में अब स्कूलों को 15 दिन तक बंद करने का आदेश दिया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी की तस्वीर हम आपको बता रहे थे। अब जरा जींद का अपडेट देते हैं आपको, हरियाणा के जींद में क्या कुछ हुआ है। हरियाणा में जींद में 11 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 8 टीचर भी कोरोना संक्रमित हैं। तो कुल मिलाकर 19 जो स्कूल के स्टाफ और बच्चे हैं वो यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तब जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं वो खुले थे। अब बात करते हैं उत्तराखंड के पौड़ी की। देखिए उत्तराखंड के पौड़ी में 1-2 नहीं बल्कि 80 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पौड़ी से ये खबर इस वक्त की बड़ी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 नवंबर को स्कूल खुले थे और उसके बाद इस वक्त जो आंकड़ा सामने आया है उसने हर किसी को डरा कर रख दिया है, क्योंकि 80 टीचर इस वक्त तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा और उत्तराखंड से जुड़ी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना का विस्फोट किस तरीके से स्कूलों में अपना कहर बरपा रहा है। बड़ी खबर हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां पर स्कूल में कोरोना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। रेवाड़ी के कलेक्टर ने कहा है कि जरूरी कार्रवाई अब की जा रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी के 9 स्कूलों में 81 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि स्कूल को अब 15 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है। उसी खबर के बाद अब जिला प्रशासन की तरफ से फैसला लिया जा रहा है। जिस एक पर्टिकुलर स्कूल में अभी बच्चे मिले हैं उन सब बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट उनका ध्यान रखे हुए स्कूल को भी बंद कर दिया है सैनिटाइज करने के लिए। और इसी कड़ी में जो भी स्कूल्स इस वक्त फंक्शनल हैं उन स्कूलों के बच्चों के भी टेस्टिंग की जा रही है। एक और भी स्कूलों में कुछ बच्चे मिले हैं, कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कल करीब 70 से 80 बच्चे जो मिले। जिस भी स्कूल में ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कोरोना से संक्रमित होंगे उस स्कूल में तुरंत हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट एक्शन में आ जाता है और इन सब केसेस में आ भी गए हैं और उन सब का ध्यान रखे हुए हैं। जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं और इसी तरह की टेस्टिंग चलती रहेगी। चलिए सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, अगर इस वक्त डीसी ये कह रहे हैं कि देखिए साहब हम एक्शन लेंगे, सवाल ये कि वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बाकायदा प्रोटोकॉल है, बाकायदा गाइडलाइंस है, क्या इन स्कूलों में उन गाइडलाइंस का पालन हो रहा था? और अगर हो रहा था तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव कैसे पहुंच गए? जी अनुराग, बिल्कुल जिस तरह से एक सवाल जो है कहीं ना कहीं प्रशासन पर ये खड़ा होता है, जो स्कूल प्रशासन है उस पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि अभी तो सिर्फ 2 जगह से सैंपल्स हुई हैं जहां पर बच्चे जो है इतने ज़्यादा संख्या में जो है पॉजिटिव आए हैं। अगर दूसरे पूरे हरियाणा की बात करें तो अगर पूरी हरियाणा में अगर टेस्ट लिए जाते हैं तो कहीं 80 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ सकता है। और जिस तरह से जब हमने जो स्कूल्स के टीचर हैं उनसे बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो SOP जो गाइडलाइंस तय की गई है हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल से बाहर चले जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनका ध्यान रखें, वो कहां पर जाते हैं। बिल्कुल, तो बड़ी बात यहां पर विशाल हमारे बता रहे हैं कि अभी तो जो सैंपल का साइज है वो पूरे राज्य में जितना होना चाहिए स्कूलों में उतना नहीं है और उसके बाद भी ये डराने वाले आंकड़े सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल ठाकुर आपका जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात बुरे सिर्फ हरियाणा में, उत्तराखंड की बात करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में स्कूलों में कोरोना को लेकर हड़कंप देहरादून में भी मचा हुआ है।
देहरादून में स्कूलों में खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है, मद्देनजर यही रखते हुए कि कोरोना के चलते हालात ज्यादा ना बिगड़े। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देहरादून के स्कूलों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। हर शख्स मास्क लगाकर चले, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो तमाम पैरामीटर्स हैं उनका भी पालन यहां पर किया जा रहा है। देहरादून के स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश वर्तवाल का साफ साफ कहना है कि वो सरकार की बनाई गई एसओपी का लगातार पालन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देहरादून के स्कूल के प्रिंसिपल, देखिए जरा। एसओपी में कुछ शर्तें ऐसी थी जिनमें हमें भी दिक्कत हो रही थी, तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम इसको दिवाली के बाद खोलेंगे। अभी हम आवासीय विद्यालय नहीं खोल रहे हैं। आज से हमने अपने जो डे स्कॉलर हैं उनके लिए स्कूल खोल दिया है। जहाँ तक बात देखिए सामाजिक दूरी की थी, उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारी क्लासेस थी वो 9 to 12:50 थी, लेकिन हमने 12th के बच्चों के लिए ये 8:40 रखा, ताकि हमें 20 मिनट मिल जाएं उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए। उसके बाद हमने रखा 8:50 क्लास 10th के लिए, ताकि उनकी स्क्रीनिंग हमें टाइम मिल जाए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि बच्चों की सेहत से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। स्कूल खोले जाएं या बंद किए जाएं, वो इस बात की चर्चा अपनी कैबिनेट में करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़ के, उनके जीवन को बचाने से बढ़ के हमारे पास कुछ नहीं है। हम उनके बचाव के लिए किसी हद तक जाएंगे, और स्कूल अभी खोलना है या इसको लॉकडाउन में लाना है, ये कैबिनेट में लाएंगे। इसके पहले कुछ भी कहना पाना भी ठीक नहीं है। तो देखिए, स्कूल खुलेंगे या नहीं ये तो अभी कैबिनेट में तय होगा, जैसा कि उत्तराखंड के मंत्री बता रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के एक ही जिले में 80 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, लिहाजा बड़ा सवाल उत्तराखंड की सरकार के सामने। लेकिन इन सब के बीच देहरादून के क्लासरूम में कोविड गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन हो रहा है, देखिए न्यूज नेशन संवाददाता सुरेंद्र दसीला की एक खास रिपोर्ट। करीब 6.5 महीने बाद 2 नवंबर से प्रदेश के सरकारी स्कूल खुले हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं वहां शुरू हो रही हैं, लेकिन जो निजी स्कूल थे, जो प्राइवेट स्कूल थे, वो नहीं खुले थे। दीपावली के बाद बच्चों के स्कूल खोले गए हैं। मैं इस वक्त एक निजी स्कूल में मौजूद हूं और आप देखिए, जो बच्चे करीब 6.5-7 महीनों से घर पे पढ़ाई कर रहे थे, अब वो अपने क्लासरूम में पहुंचे हैं और अपने दोस्तों के साथ अब वो क्लास में अपने लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि स्कूल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अभिभावकों को भी अंडरटेकिंग देनी पड़ रही है कि वो अपने जो बच्चों को भेज रहे हैं और वो पूरी तरीके से हेल्दी हैं, किसी तरीके के संक्रमित होने की गुंजाइश उनकी नहीं रही है, या वो कहीं भी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। कुछ लोग मेरे साथ हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है और करीब 7 महीने बाद आप स्कूल आए हैं, कैसी फीलिंग है? जो स्टूडेंट जो साथ के आपके फ्रेंड्स मिले होंगे, किस तरीके की बातें हुई? मेरा नाम पीयूष चौहान है, मैं क्लास 12th में हूँ। और जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस एक बेटर हमारे लिए वो है, तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में मतलब कैसा भी पढ़ाएं नहीं होता था उतना, पर ऑफलाइन क्लासेस बेटर वो है, प्रेफरेंस हमारा। परिवार वाले अगर परेशान होंगे, आप लोग जब आए हैं तो चिंता भी होगी थोड़ा? परिवार वाले तो स्कूल इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि स्कूल वाले भी ठीक मेजर्स ले रहे हैं, तो उसी कंसर्न पे पेरेंट्स ने भी भेजा है स्कूल। करीब 7 महीने बाद स्कूल आए होंगे, अपने जो फ्रेंड सर्किल में लोग मिले हैं, किस तरह की बातें हुई? कोविड को लेकर डर कितना है? कोविड को लेके डर तो है, लेकिन एक तरह से एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 7 महीने बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। और कोविड के अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो सेफ ही रहेंगे, सबको अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी है। करीब 7 महीने के बाद स्कूल संचालित हुए हैं। निजी स्कूलों में अब बच्चे आने लगे। हालांकि जो स्ट्रेंथ है क्लास की, उस हिसाब से बच्चे नहीं हैं, लेकिन टीचर्स का ये कहना है कि अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और बच्चे भी चाहते हैं कि अब उनके ऑनलाइन के बजाय फिजिकल तौर पर अपनी क्लास में पहुंचे और जो उनका सिलेबस है उसको पूरा कर पाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, देहरादून। तो आपको बता दें कि देश के कई राज्य हैं जहां पर कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। उनके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल में वो कौन से राज्य हैं जहां पर इस तरीके का फैसला लिया गया है कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की जो पढ़ाई है वो अब स्कूलों में की जाएगी। हरियाणा, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों की कतार में शामिल है। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। बिहार में भी अब 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही हालात हैं।
तमिलनाडु में भी इस तरीके की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में भी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। तो आपको बता दें कि कोरोना में स्कूलों के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है। हर क्लास के बच्चों के आने जाने का अलग अलग समय तय किया गया है। साथ ही साथ बच्चों को मास्क पहनना भी बेहद जरूरी है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक यह भी तय किया गया है कि स्कूल में अब कोई बड़ा समारोह या इवेंट नहीं किया जाएगा। पहले अभिभावकों की लिखित अनुमति भी लेनी होगी, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल लाया जा सकेगा। ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम जारी रखना होगा, उसको अभी खत्म नहीं किया जाएगा। स्कूल में एक कॉल पर डॉक्टर नर्स उपलब्ध रहेंगे। ये स्कूल के प्रबंधन को तय करना है, सुनिश्चित करना है। शिक्षकों और स्टाफ के स्वास्थ्य की भी रूटीन जांच की जाएगी, उसके बाद ही स्कूल खुलेगा। वैसे सिर्फ हरियाणा और उत्तराखंड ही नहीं, जिसकी रिपोर्ट अभी हम आपको दिखा रहे थे, बल्कि आंध्र प्रदेश में भी स्कूलों में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से पूरे राज्य में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन सरकार का यह फैसला स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। अब तक 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 800 से ज्यादा टीचर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये सभी शिक्षक और बच्चे सरकारी स्कूलों से हैं। अकेले ईस्ट गोदावरी जिले में सबसे ज्यादा 172 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि श्रीकाकुलम में 141 टीचर्स पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी कई कॉलेज और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। कॉलेज में एंट्री से पहले स्टूडेंट्स के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो लगातार स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थानों में, इंस्टीट्यूट्स में कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ हरियाणा या उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश या फिर बेंगलुरु जैसे शहर में। बेंगलुरु में किस तरीके के हालात है, हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के महारानी वुमेन्स कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। ये कॉलेज बिल्डिंग के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा है और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनका यहाँ पर RT-PCR टेस्ट किया जाता है और ये रिपोर्ट जब नेगेटिव आती है तो उसके बाद ही जो है स्टूडेंट्स को कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है, क्लास अटेंड करने की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिटाइज़र भी रखा गया है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है वो पहले यहाँ पर सैनिटाइज़ करते हैं और फिर जो है अंदर जाते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं टेम्परेचर चेकिंग भी होती है। यहाँ पर रखा गया है स्टाफ, वो पूरी तरह से टेम्परेचर चेक करते हैं और अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो तो तभी उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। मैम ये बताइए, खुश है कि कॉलेज शुरू हो गया? हाँ, हम बहुत खुश है क्योंकि कॉलेज वापस शुरू हो गया। थोड़ा सा डर है क्योंकि कोरोना अभी भी है और कॉलेज मेंटेन करते हैं। कॉलेज सारा अरेंजमेंट किया है, हम का सेफ्टी वो निभा रहे हैं। हम खुश है अभी वापस। आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो है खुश है कि कॉलेज वापस वो आ सकते हैं, अब अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा डर जो है ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के मरीज़ जो है अब भी बेंगलुरु में सामने आ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद है। सर ये बताइए क्या अरेंजमेंट्स की गई है यहाँ पे? You see, as per Government of India and Government of Karnataka instructions, we have made arrangement for both sanitization, masking, and even the students who have not undergone a rapid test and regular test. किसी भी स्टूडेंट को बिना RT-PCR टेस्ट के रिपोर्ट के क्लास अटेंड करने की इजाज़त नहीं है और साथ ही मास्क ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।